हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जिन जाओ अपनी पावर यूज करता है, मिडलिंग बनाता है और पता करने की कोशिश करता है कि ची कहाँ पर है, लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। तो जाओ कहता है कि हाँ, दाऊ सेक ने ज़रूर ची को किसी और जगह पर रखा होगा, हम इसे ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। अब हम देखते हैं हांग दाऊ सेक में, जहाँ पर चैंगफी, लिटिल शायान और हांग दाऊ सेक का लीडर बैठा होता है और वो चैंगफी से पूछता है कि क्या फिजिशियन बयान जो है अभी ठीक है। तो वो कहती है कि हाँ, अभी वो रेस्ट कर रहा है। और वो लिटिल शायान से कहता है कि तुमने फिर से गलती कर दी है। तो वो कहती है कि आपको हमेशा लोगों की फिक्र क्यों होती है, हमारी फिक्र क्यों नहीं होती। तो उसे पनिशमेंट देता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। तो चैंगफी कहती है ये अभी छोटी है। तो वो कहता है कि मुझे पता है। फिर वो चैंगफी से पूछते हैं क्या उसे चोटें बहुत ज़्यादा आई हैं। तो वो कहती है कि वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुआ है और कहती है कि मैजिकल स्वार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो रोने लगती है, कहती है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। फिजिशियन बयान जो है मैं उसे बचा नहीं सकी, वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुआ है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं और कहता है कि मैं जाकर उसे चेक करता हूँ। अब हम देखते हैं लिटिल शायान जो है अपने भाई के पास बैठी होती है, यानी कि फिजिशियन बयान के पास, और कहती है कि भाई मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दें। और रो रही होती है। तो वो कहता है कि रो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहती है क्या सच में। तो वो कहता है कि हाँ, मैं फिजिशियन हूँ, मुझे पता है मेरी कंडीशन का, मैं ठीक हूँ, तुम रो मत। और उसे कहता है कि तुम्हें पनिशमेंट मिली है ना। तो कहती है कि हाँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको देखने के लिए मैं यहाँ बार बार आऊँगी। तो शायान को लगता है कि वहाँ पर उसका बड़ा भाई आ रहा है। वो वहाँ से भाग जाती है और वहाँ पर हांग दाऊ सेक का लीडर आता है। उसे कहता है कि अब तुम ठीक हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। और उसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ची की जो पावर है मेरी मिडलिंग स्पेल को तोड़ सकती है। उसका बड़ा भाई कहता है कि क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है अपने किए पर। तो कहता है कि नहीं, मैं रिग्रेट नहीं कर रहा, लेकिन जो हमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा, उसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ। और इसका भाई वहाँ से उठकर जाने लगता है और बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। तो अपने भाई को कहता है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, जो कुछ भी गलत हुआ है हमारे साथ हुआ है, हम तो सिर्फ अच्छा ही चाहते हैं। तो वो कहता है कि कुछ मिशंस में ऐसा होता ही है। तो उसके बड़े भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती, तो वो वहाँ से चला जाता है। अब हम ल्यू मैंशन में देखते हैं, जहाँ पर सब लोग बहुत खुश होते और सेरेमनी की तैयारी कर रहे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि सेरेमनी कब हो। अब हम मैमी को देखते हैं, जो कि इन सब लोगों को देख रहा होता है और कहता है कि ये कैसा मोमेंट है। तो चैंपियन कहता है कि क्या आप रिग्रेट कर रहे हैं, इन लोगों की फ़िक्र कर रहे हैं। तो वो कहता है कि नहीं, मैं इनकी फिक्र नहीं कर रहा। अब हम फिजिशियन बयान को ची के पास देखते हैं, जहाँ पर ची सो रही होती है। तो फिजिशियन बयान उसकी केयर कर रहा होता है और फिर ची के ब्लड का एक ड्रॉप लेता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारे ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी लीडर जाइयो से निपटने के लिए। और वहाँ से जाने लगता है। ची जिंगजाओ का नाम लेती है तो पलट कर देखता है, उसे याद आता है वहाँ पर जो पेंडेंट पड़ा हुआ था वो जिंगजाओ ने ची को दिया। और वो याद करता है कि उसने ची से उस पेंडेंट के बारे में पूछा था। तो ची ने उससे कहा था ये पेंडेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस पेंडेंट को उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। हम जायान को ल्यू मैंशन में देखते हैं, तो वहाँ पर इसे ल्यू निंग देखकर सोचिए ये तो बिल्कुल मास्टर लू की तरह लग रही है, लेकिन ये एक लड़की है, इसके साथ क्या रिलेशन हो सकता है। अब हम मैमी को देखते हैं, चेंगफिंग को बता रहा होता है कि 200 सालों के बाद जो है मैं आज़ाद हो जाऊंगा। कहता है कि हमारे एनशेंटर्स ने मेरा सेक्रीफाइस किया था। कहता है कि जब मैं मरा था तब मुझे पता चला कि मेरी सोल जो है रिहाई के साथ बाइंड हो चुकी है, और जब मैं दोबारा से पैदा हुआ तो फिर से मैं एक ट्विन बनकर पैदा हुआ और मुझे ये पेन बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन अब जो है मैं आज़ाद हो जाऊंगा। उस ब्लड बाइंडिंग को ख़त्म करने की सेरेमनी स्टार्ट करने लगता है। तो वो देखता है कि वहाँ पर जायान आती है। तो चैंगफिंग को कहता है दाऊ सेक ने इसे नहीं रोका, उसे कहता है कि जाकर इसका वेलकम करो। अब हम देखते हैं वो जायान के पास जाता है। तो जायान उसे कहती है तुमने यहाँ दाऊ सेक को हमें रोकने के लिए भेजा था ताकि हम यहाँ ना आ सकें। तो वो कहता है कि तुम्हें ना चल ही गया। तो वो कहती है क्या। तो जिंगजाओ कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जायान से कहता है कि क्या तुम अब भी मुझ पर बिलीव करती हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं करती हूँ। तो वो कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। उन लोगों को अपने साथ अंदर लेकर जाता है। जिंगजाओ कहता है कि मुझे तुम्हारी बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम जायान के भाई हो, फिर भी तुमने ऐसा किया। मुझे ये जानना है कि तुम बयान लुआन का साथ क्यों दे रहे हो। तो मैमिंग एक बैरियर में जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आज जो मैं करना चाहता हूँ मैं कर ही रहूँगा। और कहता है कि आज मेरी विश पूरी होने वाली है। तो वो कहती है कि क्या तुम ब्लड बाइंडिंग को तोड़ने का रास्ता मिल गया। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे मिल गया। ब्लड बाइंडिंग को तोड़ने का रास्ता मिल गया। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे मिल गया।
तो वो कहती है कि ऐसा मत करो। तो वो कहता है मैं ऐसा क्यों ना करूँ। तो वो कहती है कि मैं मानती हूँ तुम्हें 200 सालों तक यहाँ पर कैद रहना पड़ा है, लेकिन तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें जाएंगी। तो वो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा करूँगा, ये मेरा मिशन है। और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। तो वो लोग बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं टूट रहा होता। तो जाचिंग कहता है कि इस बैरियर को तोड़ने का कोई ना कोई तरीका यहीं पर होगा, हमें फाइंड करना चाहिए। और वो लोग फाइंड करने लगते हैं। अब हम देखते हैं वो लोग जो है स्टोरी टेलर से स्टोरी सुन रहे होते हैं कि ल्यू फैमिली का जो मास्टर ल्यू है, इसने हमेशा हमें प्रोटेक्ट किया और इसकी वजह से हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं और हम खुश हैं। तो वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि टावर में से कुछ रोशनी निकल रही होती है। तो वो कहते हैं कि देखो सेरेमनी स्टार्ट होगी। तो वो कहते हैं कि हाँ। लोग उस टावर की तरफ देखने लगते हैं। अब हम मैमी को देखते हैं जो कि अपनी स्पेल को स्टार्ट करता है, ब्लड बाइंडिंग को तोड़ने वाली स्पेल को यूज़ करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सब लोगों की डेथ होने लगती है और सब लोग मरने लगते हैं। तो वो स्पेल सबकी एनर्जी को खींच रही होती है, जिसकी वजह से हज़ारों लोग मर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं ल्यूनिंग अपने फादर का पैर वेट कर रही होती है। तो उसका फादर वहाँ पर आता है। तो वो कहते हैं कि आप किसी काम से गए थे, मैंने आपका बहुत वेट किया। तो वो कहता है कि हाँ। वो लोग जाने लगते हैं। तो वहाँ से कुछ लोग भागते हुए आ रहे होते हैं। तो वो कहते हैं मास्टर ल्यू जो है वो हम सबको मारना चाहते हैं, वो सब लोगों को मार रहा है। तो वो बेटी से कहता है कि तुम यहाँ पर रुको, मैं जाकर देख कर आता हूँ। तो वो कहती है कि मास्टर ल्यू ऐसा नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि ठीक है और वहाँ से चला जाता है। अब हम उन लोगों को देखते हैं जहाँ पर सब लोग अभी भी रास्ता तलाश कर रहे होते हैं उस बैरियर को तोड़ने का। तो जायान की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तो जायान देखती है वहाँ पर जो पेंटिंग होती है। तो वो कहती है कि इस पेंटिंग के साथ कुछ गलत है, जब मैंने मम्मी को दी थी ये पेंटिंग तो ऐसी नहीं थी। कहती कि शायद यही इस बैरियर को तोड़ सकती है और फिर वो उस पेंटिंग को ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से वो बैरियर टूट जाता है और फिर वो लोग भागकर अंदर जाते हैं। अब हम ल्यू मैमिंग को देखते हैं जो कि अभी भी उस स्पेल को यूज़ कर रहा होता है और बहुत खुश हो रहा होता है। तो जायान वहाँ पर जाकर देखती है, जायान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। चाची कहता है कि इस ईयर में जो है स्नो कैसे हो सकती है, ये टाइम स्नो का नहीं है। तो जिंगजाओ देखता है कि जायान की तबीयत ख़राब हो रही होती है। तो वो कहता है कि तुम इसका ख्याल रखो, मैं वहाँ पर जाकर देखता हूँ ल्यू मैमिंग को। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं और जायान उन डेड बॉडीज़ को देखती है और पता चलता है कि ये स्पेल की वजह से हो रहा है और बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है। मैमिंग को देते हैं जिसके पास चैंगफिंग होता है, उसकी तबीयत भी स्पेल की वजह से ख़राब हो रही होती है। तो चैंगफिंग को कहता है कि मेरे करीब मत आओ, इसको मैं खुद कंट्रोल करता हूँ। और वहाँ पर जायान की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तो चाची कहता है ये जो स्पेल है ये जायान की बॉडी की एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर रही है। तो मैमिंग बहुत मुश्किल से स्पेल को ख़त्म करता है और अपनी ब्लड बाइंडिंग को भी ख़त्म कर देता है और बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है। और चैंगफिंग से पूछता है कि जायान क्या ठीक है। तो वो कहता है कि हाँ वो अभी भी जिंदा है। तो वो कहता है कि 200 सालों के बाद जिस वक्त का इंतज़ार था मुझे वो आ गया है। अब हम जायान को देखते हैं जो सब लोगों की डेड बॉडी को देखती है और बहुत ही ज़्यादा सैड हो रही होती है और वो खुद भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड होती है। अब हम जिंगजाओ को देखते हैं जो कि चैंगफिन से लड़ रहा होता है मैमिंग के करीब जाने के लिए। वो कहता है कि तुम मेरे मास्टर के पर्सनल अफेयर में कैसे इंटरफेयर कर सकते हो, और उससे फाइट कर रहा होता है। तो वहाँ पर जायान और जाचिंग आते हैं। जायान कहते हैं कि मुझे उससे मिलना है, फिर उससे मिलने के लिए जाती है और जाकर देखती है मैमिंग खड़ा हुआ होता है। मैमिंग कहता है कि देखो 200 सालों के बाद मैंने ये कर ही दिया, तुम्हारी फैमिली ने मुझे यहाँ पर बाइंड किया हुआ था, मैंने इस ब्लड बाइंडिंग को ख़त्म कर ही दिया। तो वो कहती है कि तुमने बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारा है और इसके गले पर अपना वेपन रख देती है। तो वो उसके करीब आने लगता है, कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। उसके गले से ब्लड निकलने लगता है। कहती है कि तुमने इतने सारे इनोसेंट लोगों को मारा है, तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मुझे मारना चाहती हो तो मार दो। तो वो जल्दी से उसके गर्दन से अपना वेपन हटा देती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने कभी भी तुम्हें मारने का नहीं सोचा, और बहुत ज़्यादा सैड होती है। तो वहाँ पर जाचिंग और सब लोग आ जाते हैं। तो जाचिंग कहता है कि तुमने ऐसे इस तरह से हर्ट क्यों किया है, तुमने इतने सारे लोगों की जान क्यों ली। तो वहाँ पर उसी वक्त प्रिंसेस शाहजवान और चैंगफी आ जाते हैं। उसे कहते हैं कि अगर ये ब्लड बाइंडिंग खत्म हो चुकी है तो तुम हमारे साथ चलो। उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। जायान वहाँ पर खड़ी बस उसे देख रही होती है। अमिंग को देखती है चैंगफी वालों के साथ जा रहा होता है। तो चैंगफी उसे कहती है तुमने एक इंसान को बचाने के लिए पूरे क्लैन के ब्लड को यूज़ किया, तुम चाहते तो तुम जायान के ब्लड को यूज़ करके बाकी लोगों को बचा सकते थे, तुमने लेकिन ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। और उसे कहती है कि तुम्हें पता है इस ब्लड बाइंडिंग को ख़त्म करने के बाद सिर्फ 3 दिन तक तुम जिंदा रह सकते हो, इसके बाद तुम मर जाओगे। तो वो कहता है ये मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर प्रिंसेस शाहजवान उसे बहुत गौर से देख रही होती है और कहती है बिल्कुल पागल इंसान है। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।